Hello बच्चों, let's see the question. The question is hybrid seed how to be produced every year. First, the options are hybrid plants become sterile in years. Second is they show more heterogeneity coming years. Third is hybrid vigor is not meant in one generation as segregation of genes. Or last option is hybrid seed plants to most of. तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है क्या होगा। पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी और हमें हाइब्रिड विगर और हेटेरो का मतलब पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो हाइब्रिड सीड सपोज हमें प्रोड्यूस करना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सिंपली क्या है कि दो अलग अलग वेराइटीज है, मे बी ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट जीनस और इवन टू डिफरेंट फैमिलीज। तो उनको हम क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाना चाहते हैं। जैसे हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव टू राइस प्लांट्स। हमारे पास राइस की टू वैरायटीज, टाइप 1 है एंड राइस की दूसरी वैरायटी है टाइप बी। दो वैरायटीज है राइस की, राइस एक वैरायटी वाले हैं और बी वाले। अब ए वाले के कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं जो हम डिजायरेबल हैं और कुछ कैरेक्टर्स ए वाले में ऐसे हैं जो डिजायर्ड नहीं। सिमिलरली बी वाले में कुछ कैरेक्टर्स डिजायर्ड हैं, कुछ कैरेक्टर्स अनडिजायर्ड हैं। सपोज हम एग्जांपल लेके चले कि यहाँ पे इस वाली वैरायटी की बात क्या अच्छी है कि इट हैज लार्ज ग्रेन साइज। इसके जो राइस के ग्रेन्स हैं, चावल के जो दाने हैं, उसके साइज बड़ा है। बट ये प्लांट ना डिजीज रेजिस्टेंट, ये प्लांट में जल्दी से कोई भी डिजीज अटैक कर ले। और ये दो कैरेक्टर्स। अब इनमें से जो लार्ज ग्रेन वाला फैक्टर है वो तो हो गया हमारे लिए डिसाइड कि हम एक ऐसी वैरायटी चाहते हैं तो कि लार्ज ग्रेन हो। लेकिन हम कोई वैरायटी ऐसी थोड़ी ना चाहेंगे कि जो जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट एब्सेंट हो, मतलब जिसमें जल्दी से कोई डिजीज अटैक कर जाए, ऐसी थोड़ी ना हम वैरायटी चाहें। कैरेक्टर हम नहीं चाहते कि हमारी वैरायटी में प्रेजेंट हो। इट इज अनडिजायर्ड, ये हमें नहीं चाहिए अगली वैरायटी। कुछ कैरेक्टर्स इसके अच्छे हैं, कुछ कैरेक्टर्स इसके खराब है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। अब बी वाली में क्या प्रॉब्लम्स है? बी वाली के जो स्मॉल ग्रेन चावल के दाने ना स्मॉल साइज के, अब हमें ये कैरेक्टर अगली जनरेशन नहीं चाहिए। ये हो गया अनडिजायर्ड। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि वैरायटी इज डिजीज रेजिस्टेंट। वाला कैरेक्टर क्या है? डिजायर्ड है। अब हमें चाहिए एक ऐसी वैरायटी राइस की जिसमें सीड्स के साइज तो बड़ा हो और साथ में डिजीज है। तो हम क्या करते हैं, इन दो वैरायटीज को क्रॉस करा देते हैं। हम इसके पोलन ग्रेन्स इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इसके पोलन इस पे ट्रांसफर कर। तो अब जो हमें नई वैरायटी मिलेगी इन दोनों की क्रॉसिंग के बाद, उस हमने उसको नाम दिया सी। अब सी क्योंकि इन दो अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करके बनी है तो सी वैरायटी कैसी? हमारी हाइब्रिड। और सपोज हमने ऐसा माना कि जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें मल्टीपल क्रॉसेस करने पड़ते हैं, तब जाके हमें कोई ऐसा डिजायर्ड प्लांट मिलता है। तो सपोज यहाँ पे ये हमारा डिजायर्ड प्लांट है राइस सी। इसके अंदर दोनों बातें अच्छी हैं कि इसके जो सीड है उनका साइज लार्ज है और साथ में ये डिजीज रेजिस्टेंट। तो इसके अंदर ये दोनों ही वैरायटी, दोनों ही कैरेक्टर्स अच्छे वाले प्रेजेंट है। तो ये हो गया हाइब्रिड। ये हाइब्रिड तब इनके सीड्स बने थे, इन दोनों के बाद हमने उन सीड्स को ग्रो किया तो जो नई वैरायटी मिली उसमें ये सारे अच्छे कैरेक्टर। अब पूछा क्या गया है कि हमें ये सीड्स हर साल नए प्रोड्यूस करने पड़े। मतलब जब भी हमें इस वैरायटी के राइस ग्रो करने होंगे तो हमें इन दोनों को वापस से क्रॉस कराना पड़ेगा, तब हमें ये नए सीड्स मिलेंगे दोनों के क्रॉसिंग के बाद और हमें फिर नए प्लांट्स मिलेंगे। तो ऐसा हमें एवरी ईयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन हमें बताना है। मतलब वी हैव टू प्रोड्यूस दीज हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। ऐसा नहीं है कि अब ये प्लांट है इससे जो सीड बने उनके अंदर, क्योंकि हो सकता है, देखिए अब जीन तो इसके भी इसमें आ रहे हैं और जीन इसके भी इसमें आ रहे हैं, बट यहाँ पे जीन एक्सप्रेस कौन से कर रहे हैं? इसके लार्ज ग्रेन साइज वाले जीन्स और डिजीज वाले जीन।
अब सपोज इसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ और रिप्रोडक्शन के बाद वो वाले जीन एक्सप्रेस कर गए जो कि स्मॉल ग्रेन के लिए है और जो डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड ना करे, अगर वो वाले जीन एक्सप्रेस कर गए अगली जनरेशन में, तो फिर हमारे जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके कैरेक्टर तो मेंटेन ही नहीं हो पाए। ये सेग्रीगेशन होता है ना कि जब मियोसिस होगा, मियोसिस होते समय गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे, तो जीन्स सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। जैसे आप ऐसे पढ़ते हो, सपोज ए इसके पास था ए बी, तो आप क्या देखोगे कि अगली जनरेशन में ये जीन तो थे लार्ज ग्रेन के लिए, जैसे ए वाला लार्ज ग्रेन के लिए है और बी वाला डिजीज रेड, तो हो सकता है अगली जनरेशन में तो चाहे वो ये वाले हो, ए वाला किसके लिए है, स्मॉल ग्रेन के लिए, और बी वाला डिजीज के लिए, क्योंकि इसके पास दोनों वेराइटीज के जीन्स तो हैं, बट एक्सप्रेस कौन से कर रहे हैं, लार्ज ग्रेन साइज वाले और डिजीज रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो। बट आगे जब सेग्रीगेशन होगा तो नई वेराइटी, नए जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये वाले जीन्स भी तो जा सकते हैं जो स्मॉल ग्रेन के लिए और डिजीज रेजिस्टेंस, तो हाइब्रिड विगर तो मेंटेन ही नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें हर साल नए सीड्स बनाने पड़ेंगे हाइब्रिड। तो अब हम इन ऑप्शंस को, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, अब हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन देखें। तो पहला है कि हाइब्रिड प्लांट्स बिकम स्टेराइल इन कमिंग ईयर। तो गलत है कि हाइब्रिड प्लांट आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा। स्टेराइल वर्ड का मतलब क्या है, विच इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं होता, हाइब्रिड वेराइटीज रिप्रोड्यूस करेंगी, ये तो गलत हो गया। दूसरा है दे शो मोर हेटेरोसिस इन कमिंग ईयर। अब हेटेरोसिस क्या है, हेटेरोसिस ही हाइब्रिड विगर है। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि जो हाइब्रिड वैरायटी है, हमारे पास ये तो दोनों पेरेंट्स हो गए, तो पेरेंट्स का काम कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स और जो नई हाइब्रिड वैरायटी है, अगर हम इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं और हाइब्रिड वैरायटी पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, इफ द हाइब्रिड वैरायटी इज सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स से इसकी क्वालिटीज अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, इन टर्म्स ऑफ फेकंडिटी मींस रिप्रोडक्शन के टर्म्स में देखें, इसकी स्ट्रेंथ के बेस पे देखें, तो अगर हाइब्रिड वैरायटी पेरेंट्स के कंपैरिजन में सुपीरियर है, इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस और हाइब्रिड। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि दे शो मोर हेटेरोसिस इन कमिंग ईयर। नो, दिस इज नॉट द केस, क्योंकि अगली हो सकता है कि अगले कमिंग ईयर्स में हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड क्वालिटीज छुप जाए और बैड क्वालिटीज एक्सप्रेस, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है हाइब्रिड विगर इज नॉट मेंटेन्ड बियॉन्ड वन जनरेशन। एक बात है कि हाइब्रिड विगर मेंटेन नहीं हो पाया, जैसा कि हमने यहाँ केस लिया, तो नई वेराइटी, इस वाली वेराइटी में सारे के सारे सुपीरियर कैरेक्टर्स थे, तो ये हम कह रहे हैं दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर थी, तो ये हेटेरोसिस शो कर रही थी। बट अगली जनरेशन में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अनडिजायर्ड ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस कर जाएं और उसकी वजह से तो क्या हाइब्रिड विगर मेंटेन हो पाया, कि जीन्स का सेग्रीगेशन होगा और जो अनडिजायर्ड जीन्स थे वो नई प्लांट्स में चले गए और इसकी वजह से नए प्लांट्स की कैरेक्टर्स पेरेंट्स के कंपैरिजन में इंफीरियर है। तो हाइब्रिड विगर वन जनरेशन से ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाया क्योंकि जीन्स का सेग्रीगेशन। तो ये वाली बात ठीक है, इसीलिए हमें हर बार नए सीड्स बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री टेंड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सीड। ये गलत है क्योंकि सभी को पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो सीड्स की कॉस्ट तो बढ़ेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत सारा लेबर, टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सीड्स अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी के सीड्स मार्केट में होंगे तो उनकी कॉस्ट तो बढ़ेगी। बट हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री ऐसा क्यों चाहेगी, बिकॉज फार्मर्स को महंगे सीड्स दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। सो ये तो कहीं से भी इससे रेलिवेंट रखता ही नहीं है, रेलिवेंस नहीं है इसका। तो फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शन जो यहाँ पे रेलिवेंस शो कर रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। So it is our right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.